हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी के बारे में। तो पहले हम आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट बताएंगे, फिर आपको इसको निफ्टी में, इस स्ट्रैटेजी को निफ्टी में अप्लाई करके आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी माथापच्ची नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने से पहले आपका मार्केट पर व्यू होना चाहिए, आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि मार्केट न्यूट्रल रहेगा, बुलिश रहेगा या बियरिश रहेगा। दोस्तों आप कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी ले लो, कितना भी अच्छा, जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बेशक 90% ही क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी ले लो, अगर आप उस स्ट्रैटेजी को सही टाइम पे, सही वक्त पर और सही जगह पर उसको यूज़ नहीं करेंगे तो आप लॉस खा सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी का मतलब भी कुछ ऐसा ही बनता है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहना। मैं इसमें कुछ आपको ऐसी छोटी छोटी कुछ बातें बताऊंगा जहां वहीं पे आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये स्ट्रैटेजी आपको कब यूज़ करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि जो हमारी ये स्ट्रैटेजी, आप जब मार्केट पर न्यूट्रल हो, कहने का मतलब जब आपको लगे मार्केट पर कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, तब आपको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो भी मार्केट प्राइस का, जो एट द मनी का पर जो प्राइस चल रहा होगा, उसकी हम एट द मनी की कॉल और पुट दोनों को सेल कर देंगे। ठीक है, और जो एक्सपायरी होगी वो हमारी सेम रहेगी। कहने का मतलब, अगर हमारा मान लेते हैं, अगर हम SBI 200 चल रहा है तो हम 200 की कॉल और 200 की पुट को क्या कर देंगे, यहाँ सेल कर देंगे, और जो दोनों की एक्सपायरी होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक जो ब्रेक इवन बनता है वो काफ़ी वाइड बनता है, अपर साइड भी और लोअर साइड में आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिएगा, अगर हम ये हमारा यहाँ पे हमारा एट द मनी होगा और हम यहाँ पे कॉल और पुट को शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ इस पॉइंट तक हमारा ब्रेक इवन रहेगा और इस पॉइंट तक हमारा ब्रेक इवन रहेगा। इस पॉइंट के बाद आपको अनलिमिटेड लॉस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और यही कहानी कुछ इस पॉइंट पर है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट ऑफ प्रॉफिट होगा वो होगा जहाँ पे आप एट द मनी पर कॉल और पुट शॉर्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट उसके आसपास एक्सपायर होता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों आपको दिखने में लग रहा होगा बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी है, पर उतना ही इसमें टिपिकलनेस है। ठीक है, मतलब इसको जो अगर आप नोवाइस ट्रेडर हैं तो आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसको सही जगह पर इस्तेमाल करना यही आपकी खूबी होगी, तभी आपको इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं। दोस्तों इस स्ट्रेटजी में अनलिमिटेड रिस्क है और हमारा लिमिटेड क्या है, प्रॉफिट है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा थीटा डिगे है, सिंपल सी बात है, आप कॉल भी शॉर्ट कर रहे हैं और पुट भी शॉर्ट कर रहे हैं, तो थीटा डिगे आपको क्या है, हेल्प करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको पहला बताता हूँ कि आपको ये स्ट्रेटजी कब यूज़ करनी है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी में दोस्तों वॉलेटिलिटी का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही पते की बात बताने वाला हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपको कब यूज़ करनी है। ठीक है, हाँ आपका व्यू न्यूट्रल है वो मान लेते हैं, बट अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, अगर जैसे आपको एग्जांपल ले लीजिए कि हमारा 2 दिन बाद किसी भी स्टॉक का, या मान लो हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, सबको पता होता है उस टाइम पे क्या वॉलेटिलिटी आसमान छू रही होती है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी एक वॉलेटिलिटी, एक टाइम ऐसा होता है जब वॉलेटिलिटी अपने पीक पे होती है, और जब लोगों को लगता है कि भाई जो हमारा इवेंट है, मान लो इलेक्शन का रिजल्ट है, उसका इवेंट का उसका जो इफेक्ट है वो अब कम होने वाला है। अब लोगों को लग गया है कि भाई यहाँ पे एग्जिट पोल आ चुके हैं और ये हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी, अब मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, तो लोगों को आभास हो चुका है, तब क्या होता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी घटने लगती है। तो दोस्तों जो परफेक्ट टाइम है हमको शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी को अप्लाई करने का, दोस्तों वो वही है जब आपको लगे कि मार्केट की वॉलेटिलिटी अभी पीक पे है और इसका जो इवेंट है, जो हमारा कोई भी बड़ा इवेंट है, अब इसका इवेंट का जो इफेक्ट है वो कम होने वाला है, तब आपको ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है शॉर्ट स्ट्रैडल, तब आपको एट द मनी के कॉल और पुट बेचने हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको ऐसे क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब आप वॉलेटिलिटी अपने पीक पर होती है, जब और किसी भी इवेंट का जो इफेक्ट है वो ख़त्म होना स्टार्ट होता है, कम होना स्टार्ट होता है, तब क्या होता है, जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत जल्दी डिके होता है। जो भी अगर
जो भी आपने जिस प्रीमियम पर भी आपने कॉल और पुट बेचे होंगे, सेल किए होंगे, और आप देखेंगे कि कुछ ही मतलब या एक दिन में या उसी दिन विद इन डे में भी आप देखेंगे कि जो हमारी वॉलेटिलिटी है वो घटेगी और उसका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि दिस स्ट्रेटजी हैव वाइडर ब्रेक इवन आपको लंबे चौड़े मिलेंगे, बट ये थोड़ी रिस्की है। अब रिस्की मैंने आपको बता दिया, तो जैसा कि मैंने बताया कि इट इज़ एडवाइज टू अप्लाई दिस स्ट्रेटजी व्हेन वॉलेटिलिटी इज़ इन्फ्लेटेड। कहने का मतलब जब वॉलेटिलिटी बिल्कुल गुब्बारे की तरह क्या हो, एकदम इन्फ्लेटेड हो, और आपको होप हो कि अब क्या वॉलेटिलिटी कम होने वाली है, इस किसी भी इवेंट का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होगा, उससे क्या होगा, प्रीमियम डिके होगा, तब आपको ये स्ट्रेटजी 100% प्रॉफिट कमा के देगी। ठीक है, तो ये तो होगा कि भाई आपको कब ये अप्लाई करनी है। तो दोस्तों दूसरी बात ये है कि अब आपको ये स्ट्रेटजी में अपना प्रॉफिट कब बुक करना है। तो दोस्तों ऐसे आइडियल बोला जाता है कि जब आप सोच के देखें कि जब किसी भी आप इवेंट के पीक पर इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे, तब क्या होगा दोस्तों, अगर आपको क्या होता है, जितना भी आपने कॉल और पुट का जो क्रेडिट मिला है आपको, मान लेते हैं आपने 4 रुपये में कॉल बेची और 4 रुपये में पुट बेची, तो आपको 8 रुपये का क्रेडिट मिल गया। तो जब 8 रुपये का 25% अगर आपको विद इन डे या नेक्स्ट डे अगर उसका 25% प्रॉफिट मिल जाता है, तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप इसमें प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिए। ठीक है ना, ये कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी आदमी आपको ये नहीं बताएगा कि भाई इस स्ट्रेटजी को आप एक्सपायरी तक रख के, इसको एक्सपायरी तक रखने में बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। जैसे बोला जाता है ट्राई टू बुक प्रॉफिट अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, इसमें जैसे ही आपको 25% का प्रॉफिट मिले आप इसमें से एग्जिट हो जाएं। तो ये मैंने आपको एक थ्योरेटिकल चीज़ बता दी, बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो मैं अभी आपको निफ्टी में इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, और आपको बता देता हूँ कि इसके कैसे कैसे ब्रेक इवन बनने, कितना थीटा डिके वो बता देता हूँ, आपको एक प्रैक्टिकली नॉलेज दे देता हूँ दोस्तों। तो गाइज़ अभी हम आपको निफ्टी में शॉर्ट स्ट्रेडल लगाकर दिखाएंगे और आपको बताएंगे भाई ग्रीक्स का क्या इफेक्ट होगा, वॉलेटिलिटी का क्या इफेक्ट होगा, कैसा पे ग्राफ बनेगा, वो हम आपको एक बार बता देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर हम बताते हैं कि जो हमारा निफ्टी का जो अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 11,073 चल रहा है और फ्यूचर प्राइस चल रहा है हमारा 11,104। तो दोस्तों हम 11,100 को एट द मनी यहाँ पर लेते हैं और उसके हिसाब से हम दोनों को 11,100 की कॉल और 11,100 की हम पुट क्या बेच देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 11,100 की कॉल और 11,100 की पुट को हमने बेचा है 105 रुपये और 107 रुपये पर। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्ट स्ट्रेडल का पार्ट। अब हमारी शॉर्ट स्ट्रेडल जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर लग चुकी है। तो अभी पहले हम देख लेते हैं कितना हमारा यहाँ पर कितना मार्जिन लगने वाला है, क्या सिनारियो बैठते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जो एस्टिमेटेड मार्जिन लगेगा वो लगेगा 1,60,000 के आसपास। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हाँ 11,100 की कॉल और 11,100 की पुट 105 और 107 उनका प्राइस चल रहा है। तो ये दोनों क्रेडिट स्ट्रेटजी ये हमारे अकाउंट में आएगा, तो इन दोनों को मिला के लगभग जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो होगा हमारा 15,903 रुपये का। ठीक है, जो हमारा मैक्स लॉस है वो अनलिमिटेड है क्योंकि हम दोनों चीज़ों को बेच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ब्रेक इवन बनते हैं वो 10,888 और 11,312। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाइट जो हमारा ब्रेक इवन है थोड़ा लंबा बैठता है। आप देख सकते हैं 11,100 की कॉल और पुट को बेचने के बाद 10,888 और 11,312 का हमारा क्या बना है यहाँ पे दोस्तों, बना है ब्रेक इवन। और जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 53.91 है। तो आप इसको बिलीव मत कीजिए, ये कुछ ऐसा पता नहीं किस बेसिस पर ये काउंट करते हैं वो हमको नहीं पता। ठीक है, तो ये तो था इसका एक बेसिक। तो जो दोस्तों इसका जो पे ऑफ डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। आपको यहाँ पर मैक्सिमम लॉस यहाँ पर चमक रहा होगा ब्रेक इवन्स के बाद। ठीक है, तो जो हमारा जैसे कि हमने बताया था आपको 11,100 के आसपास हमको क्या है, हमने जो एट द मनी का बेचा है, तो दोस्तों जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 15,000 का वो होगा हमारा 11,100 के आसपास अगर हम मार्केट हमारा एक्सपायर होता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसको शॉर्ट स्ट्रेडल को ज़्यादा दिन रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक दिन में या नेक्स्ट विद इन डे में अगर आपको 25% का प्रॉफिट होता है तो आपको फटाक से एग्जिट यहाँ पर मार देना है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा ग्रीक्स के बारे में भी देख लेते हैं कि ग्रीक्स हमारे क्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि ग्रीक्स में दिख रहा है कि जो हमारा थीटा डिके हमको मिलेगा 2662 रुपये का, ये हमारे एक दिन का यहाँ पर थीटा एक दिन का टाइम डिके हमको मिलेगा 2662 रुपये। ठीक है, और जो दोस्तों जो हमारा डेल्टा है वो है 5 रुपये 25 पैसे, मतलब हमारे निफ्टी के एक मूवमेंट में हमको इतने रुपए का बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, फिर हमारा आता है गामा और वेगा। तो दोस्तों वेगा हमारी वॉलेटिलिटी शो करता है, तो माइनस के 918 रुपये यहाँ पर लॉस होगा अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ये किस बेसिस पे वो मेरे को नहीं पता। तो अगर मैं ग्रीक्स को यहाँ पर
ग्रीक्स को रुपये में हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर बैठेगा 1900, मतलब 2000 रुपये का हमको टाइम डे के यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमको वॉलेटिलिटी के पीक पर ये ट्रेड लेनी है, ताकि जो हमारा न्यूज़ का इवेंट है वो ख़त्म हो, तो हमको क्या जो हमारा प्रीमियम टिके का जो इफेक्ट है वो हमको मिले, और जो हमारा वॉलेटिलिटी जो हमारी कम होगी। तो इसमें सिंपल आपको दिख रहा होगा, अगर हमारी वॉलेटिलिटी बढ़ेगा तो हमको नेगेटिव का साइन मिल रहा है। कहने का मतलब अगर हमारी जिस पॉइंट पर भी हमने वॉलेटिलिटी पर ट्रेड ली है, अगर वहाँ से ऊपर और वॉलेटिलिटी जाती है तो हमको यहाँ पर लॉस होगा। अगर वॉलेटिलिटी कम होती है तो इवेंचुअली हमको प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर आपको बेसिक कुछ चीज़ें बता दी। तो दोस्तों इतनी कोई डिफ़िकल्ट और टिपिकल यहाँ पर ये स्ट्रेटजी नहीं है, बट जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सिनारियो, वो ये है कि आपको इसको सही टाइम सही वक्त पर यूज़ करना, वरना आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। ठीक है, दिखने में आसान लगता है कि 10,880 इतना लंबा हमको ब्रेक इवन मिल रहा है, नहीं होगा। बट दोस्तों अगर हल्का सा भी एक आध भी गैप अप या गैप डाउन हो गया तो आप क्या अच्छे लॉस में हो सकते हैं। तो इसलिए इसको एडवाइस होता है कि इसको ज़्यादा दिन तक यहाँ पर होल्ड नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट लेके यहाँ पे से बाहर हो जाना चाहिए। तो चलो वीडियो को अभी मैं वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। और एक बात और कि आपको किसी भी तरह की स्ट्रेटजी में अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, और किसी भी स्ट्रेटजी को अगर आपको समझ में ना आ रहा, आप चाहते हैं कि मैं उस वीडियो को कवर करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। चलो बाय दोस्तों।